नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लॉर्ड्स ऑफ मैथ्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके ग्रुप 4 एग्जाम है। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ। तो तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि लेटेस्ट पैटर्न पर ही जो है वो क्वेश्चन कराया जाए, तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं करा रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप हर एक क्वेश्चन देखिए, आपका लेवल जो है वो अलग ही देखने को मिलेगा। पहले जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आपको ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे जिससे वही क्वेश्चन जो है वो कर पाएगा। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो या कहीं से भी करते हो, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। वही जो है वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो हम चलिए बिना देरी के पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पुनीत के वार्षिक वेतन का 25% सूर्या के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ठीक है ना, ऐसे ही जो है लैंग्वेज लिखी तो ये 80% है, ओके। और यहाँ पर जो है वो 25% है। सूर्या मासिक वेतन 40 है। सूर्या का मासिक वेतन 40 है, धीरू के मासिक वेतन का प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा जो है यहाँ पे समझिए कि सूर्या की जो मंथली सैलरी है वो 40% ऑफ धीरू मंथली सैलरी, यानी सूर्या की मासिक वेतन है वो धीरू की मासिक वेतन का 40% है। ये क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर कहा गया है, तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है ये। ठीक है, यदि धीरू का वार्षिक वेतन 6 लाख है तो पुनीत की मासिक वेतन हमें निकालने को कहा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चलिए तो हम देखिए क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है अच्छे से। थोड़ा इसको मैं, चलिए तो देखिए, तो पुनीत पुनीत को मैं पी से डिनोट करने वाला हूँ। इसका वार्षिक वेतन का 25% यानी 25% इसके बराबर है सूर्या का वेतन का 80% के बराबर। 80% तो परसेंटेज परसेंट कट जाएगा और यहाँ से पी अपॉन एस की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी। तो 80/25, और इसको मैं लिखना चाहूंगा तो 5 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं इसको। 5×5 और कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 5×30 और 5×25, ओके, इतना ही रहेगा। इसी तरीके से हम अगली लाइन देखेंगे। तो जो सूर्या की मासिक वेतन है, तो सूर्या को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, यह है धीरू डी से इसके कितने 40% के बराबर है, तो 40% मैंने यहाँ पे कर लिया। तो एस अपॉन डी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 2/5। देखिए अब हम इसको भिन्न को जो है वो थोड़ा समान कर लें, इनके सबका रेशियो निकाल लें तो हमें आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ये 5 है एस और यहाँ पर ये 2 है ना। तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी करना पड़ेगा, और इसको 2 से करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए ये 32/10 तो ये हो जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे 10/25 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखिए रेशियो मिल गया सभी का, पी एस और डी। तो यहाँ से पी का 32 हो जाएगा, एस देखिए दोनों में 10 है तो इसलिए मैंने ये किया था। तो यहाँ से ये 10 आ जाएगा और धीरू का जो है वो 25 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर धीरू की जो वार्षिक वेतन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 25 की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 25 है, 25 की वैल्यू 6 लाख के बराबर है। तो यहाँ पर मैं 6 लाख लिख दूंगा। तो एक की वैल्यू यहाँ से देखोगे आप कितनी हो जाएगी हमारी, 25×50, 25×4 है ना। 25×50 10 बजेगा, 25×100, और ये हो जाएगी हमारी 24,000 हो जाएगी। एक की वैल्यू आपको पता है कि 24,000 आ रही है। हमसे पूछा क्या गया है, पुनीत की वैल्यू पूछी गई है, पुनीत का मासिक वेतन पूछा गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 32 है, तो एक की वैल्यू इतनी है। तो 32 की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे निकालोगे तो कितनी हो जाएगी हमारी तो 32 हो जाएगा 24 × 0 है, ये 24 × 32। लेकिन आप देखोगे ये जो है वो साल का है, हमें मासिक का निकालना है, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखोगे 12×2 = 24, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 64,000, है ना। आंसर है हमारा, देखिए बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो पुनीत की मासिक वेतन निकला है, पुनीत
ठीक है, मासिक वेतन जो है वो आपको 64,000 जो है वो इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या बोला गया कि दो अंकों की संख्या में एक संख्या के दहाई और इकाई के अंक का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2। संख्या के दोगुने और संख्या के 3 गुने का योग समान अंकों के साथ लेकिन स्थानों को उलट देने पर हमें 266 होता है, तो संख्या हमें निकालनी है, क्या हो। देखिए वैसे आपको ऑप्शन से ही वेरीफाई हो जाएगा। आपको पता है कि दहाई और इकाई का हमें अनुपात दिया हुआ है। मैंने माना कि संख्या जो है वो x और y है, तो ये क्या होता है, हमारा इकाई होता है और ये वाला क्या होता है, दहाई होता है ना। तो आपको पता है कि ये हमारा दहाई है, यानी आप देखोगे 3 और ये इकाई यानी 2, तो यानी हमारी जो है 32 जो है वो संख्या रहेगी और इसी के मल्टीपल में रहेगी। अब देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा देख रहा है जो कि इसका मल्टीपल है 32 का, तो ये वाला सी, तो बस हमारा आंसर तो हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे आपको ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप मेथड जानना भी जरूरी है ना, मान लो आपके दिमाग में उस टाइम क्लिक नहीं किया और आपको मेथड करना है, तो देखिए मेथड भी बहुत आसान है। आपको इतना तो पता ही है कि उनका रेशियो दिया हुआ है x/y का रेशियो हमें 3/2 दिया हुआ है, समझ गए, 3/2 दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ से आप समझिएगा तो मैं संख्या जो मानूंगा भाई, इकाई और दहाई संख्या जो मानूंगा मैंने क्या माना था x y, तो हमने माना 32 जो है भी संख्या होगी, ठीक है ना 32। लेकिन हमसे ये बोला गया है कि इस संख्या का यानी 32 संख्या का दुगना, तो 32 का दुगना मैं करूंगा और उसके बाद क्या बोला है 3 गुना, लेकिन वो क्या हो, उलटी होना चाहिए, उलटने वाली संख्या होना चाहिए और इनका योग हमें 266 के बराबर, तो प्लस, तो उलट दूंगा इसको, मैं उलट दूंगा मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 32 की जगह 23 हो जाएगा और ये 3 गुना है जो कि हमें इन दोनों का योग मिल रहा है वो 266 के बराबर। तो भाई इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 64 ये हो जाएगा और 69 ये हो जाएगा, है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 266 के बराबर। तो यहाँ से आप देखोगे ये 133 है ना, 133 हो जाएगा जो कि 266 के बराबर है। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो एक की वैल्यू 2 है, हमें निकालना क्या है 32 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 2 है, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। आंसर जो आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन है ऐसे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो 4a + 5b का रेशियो 5a - 3b = 6/5। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बस आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 को 20, 20a प्लस का 25b = 30a माइनस का 15, ठीक है। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये हमारा जो 30 है और ये 20 है, तो 10 ये, तो यही बचेगा हमारा, है ना। और इसमें देखिए ये जुड़ जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है a/b का रेशियो पूछा है, तो 43/10 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर आ जाएगा हमारा डी। ये भी आसानी था, कोई मुश्किल जो है वो नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में देखिए एक थैले में हमें 8 नारंगी गेंद, 5 पीली गेंदें और 2 गुलाबी गेंदें हैं। यदि 2 गेंदों को यथार्थ रूप से निकाला जाता है तो हमसे पूछा गया है कि वो एक ही रंग की होना चाहिए, 2 गेंद, है ना, 2 गेंदें निकाली जाती है। तो 8 नारंगी हैं, तो 8 में से हमें 2 गेंदें निकालनी है और टोटल गेंदें कितनी हैं 8 और 5 13 15, 15 सी, ठीक है। दोनों ही जो है वो किस कलर की होंगी, नारंगी कलर की होंगी, क्योंकि हमसे बोला कि एक ही रंग की होना चाहिए, प्लस अब मान लो हमें पीली, 5C2 दोनों पीली होना चाहिए, लेकिन है तो 15 ही गेंदें। और यहाँ से आप देखोगे 2C2 अपॉन में 3C, बस इसको सॉल्व कर लेना आपको, वही सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखोगे ये कितना हो जाएगा 8 × 7 अपॉन में 15 × 15 प्लस 5 × 4 अपॉन में 15 × और 2 × 1 अपॉन में 15 × 14। तो ऊपर देखोगे आप सबको जोड़ लो, है ना, ये कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 प्लस 20 प्लस 2 बटा में कितना हो जाएगा 15 × 14, ये कॉमन ले लिया 15 × 14। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 20 यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 56 है, 8 7 56 है, ठीक है। तो 8 यहाँ से आ जाएगा और ये हो जाएगा 7, है ना, 7 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो 15 × 14 है ये, तो इससे हम 3 से कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 पंजा 15, फिर 2 से कर सकता हूँ 13 और ये 7, यानी 13/35 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 13/35 है, ये ऑप्शन है इसका आंसर 13/35। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कभी भी कोई भी एक क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट देख लिया कर, ठीक है ना। कितनी बार भी आप वीडियो देख सकते हो, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझना बहुत जरूरी है पर क्वेश्चन। अगर यहाँ पर नहीं समझ रहे हो मतलब आप एग्जाम में आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है ना। मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपको अभी समझ में नहीं आता, तो फिर आपके लिए वहाँ पर डिफिकल्टी होगी ना एग्जाम। तो फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 16, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 226 दिया हुआ है ना। तो पूछा गया है कि उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का योग, एक संख्या मान ली और एक बाई मान ली, इनका योग हमें 16 दिया हुआ, ठीक है। लेकिन वर्गों का योग तो x² प्लस y² बराबर हमें दिया हुआ है 226, ठीक है। वो इसे आप ऐसा कर लो ना, यहाँ पर वैल्यू मान लो कुछ भी। देखिए ये 226 के बराबर है कुछ, तो यहाँ पर हमें ऐसा मानना पड़ेगा जैसे कि 15 का स्क्वायर करूंगा और एक, तो इसे हम 15 मान लेते हैं और इसे 1 मान लेते हैं। दोनों का योग देखिए 16 हो रहा है, और 15 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 15 15 225 तो ये हो रहा है, और प्लस 1 ही हो रहा है 226 हो रहा है। तो मतलब 15 और 16 इन दोनों का गुणनफल पूछा गया हमें, 15 × 1 बराबर 15 जो है वो इसका आंसर होगा। इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एग्जाम कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आपको जो है वो मोस्टली जो है वो कम टाइम में आपको क्वेश्चन करना है, तो 15 जो है वो इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है, ये भी थोड़ा जो है वो कैलकुलेटिव रहते हैं ये, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको कैलकुलेटिव ही देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 3 वर्षों के अंत में 40,000 पर 33,000 है। मतलब 40,000 की राशि है, 3 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है वो 33,600 मिल रहा है। तो समान अवधि में समान दर पर समान राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया कितना। तो रेट हमें निकालनी पड़ेगी, पहले रेट हमें पता पड़ जाएगी तो आसान से निकाल लेंगे। देखिए रेट हम कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है यहाँ पर प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है 40,000, एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 33,600, और टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, और रेट हमें निकालना है। रेट हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × T × R, थोड़े वही फॉर्मूला लगाते हैं। एक चाहता हूँ, तो इसके बाद आप देखोगे 40,000 है ना, 40,000 और 3 वर्ष है। रेट हमें निकालना है, अपॉन 100 कर दूंगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 3 से मैं ऐसे काटूंगा, 3 × 3 3 3 4 से फिर काट दूंगा, 4 दूना 8 है और 4 8 32 है ना, 4 दूना 4 8 32। तो हमारा रेट जो निकली है वो कितनी निकलाई 28%, ओके 28%। अब आपको क्या करना है, बस अब आपको 40,000 पर ही जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सीधा सीधा। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 28% फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हो जाएगी 14/50 यानी 7/25 हो जाएगा, ठीक है 7/25। तो अब इसको देखो कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा, मैं ठीक है ना कैलकुलेट करके जो है वो छेड़ दूंगा। तो यहाँ से देखिए 25 से ये कितना हो रहा है, पहली साल में 25 और 7 यानी 32 हो रहा है, ये 32 हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरी साल में भी 32 और तीसरी साल में भी 32। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अमाउंट निकलेगा और यहाँ से ये प्रिंसिपल निकलेगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करके। यहाँ पर कट रहा होता तो मैं काट देता, लेकिन यहाँ पर ये कट नहीं रहा है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये हमारा 25 × 25 × 25, ओके। या फिर पहले आप अमाउंट निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो जैसे भी आप करना। तो एक काम करते हैं ना, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है हमें, तो एक काम करते हैं पहले देखिए हम प्रिंसिपल हमें पता ही है और अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट में निकालूंगा तो 40,000, ठीक है 40,000। अमाउंट में क्यों निकाल रहा हूँ, अमाउंट निकाल लूंगा देन उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल पे घटा दूंगा तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा इन रेफरेंस का। तो अमाउंट हम निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 32 डिवाइड बाई 25 इंटू 32 डिवाइड बाई 25 इंटू 32 डिवाइड बाई 25, समझ गए अमाउंट। हम ऐसे ही तो निकालेंगे, ये 40,000 था तो इस वजह से। तो 25 चौक 100 यहाँ से और 25 चौक 100 यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 4/16 64 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 और डिवाइड बाई 25। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी
ठीक है ना, जो भी वैल्यू आए। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, और माइनस कर देना है किससे, 40,000 से। 40,000, तो जो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, ये आप करके बताना इसमें कौन सा आंसर होगा, ABS। ठीक है, तो इतना आप कर लेना, बाकी मैंने आपको बता दी। देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखिए। ठीक? अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता हो या अलग से ऐसा कुछ करना, थोड़ा मुश्किल, मतलब थोड़ा जो है वो, अब इतना तो करना पड़ेगा। या फिर आप यूनिट डिजिट वाइड कर लो, है ना, यूनिट डिजिट से वैसे हो जाएगा क्या, देख लेता हूँ एक बार। 8, 16, 16, 32, यानी 2 ही यूनिट डिजिट आ रही है, और 2 आ रही है। मतलब अगर मैं 25 से इसको डिवाइड करता हूँ, है ना, 25 से डिवाइड करता हूँ तो 2, तो ये मतलब 200 मतलब 8 बार के करीबन जो है देखने को मिलेगा भाई। 25 में आप कभी भी मल्टीप्लाई करोगे और 2 हमें आना चाहिए, तो 25 चौक 100 होता है, 25 पंजे 125, 25 चक्कर 150 होता है, तो 5 5 वहां पर आ रहा है, लेकिन 25 8 200 होता है। मतलब यहाँ पर ये 8 के कुछ आना चाहिए, 8, है ना, 8 आना चाहिए, और दशमलव में ही आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। तो दशमलव मतलब 8 आएगा, तो दशमलव की वैल्यू आपको इधर ही मिल जाएगी, क्योंकि ये भी दशमलव में नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है वो हमें 8 देखने को मिलेगा, और एक ही ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऐसा है 8, बाकी किसी भी ऑप्शन में जो है वो 8 नहीं। तो आंसर तो हमारा यही होगा, आंसर हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन। तो बाकी आप इसे कैलकुलेशन करके नहीं जो है आंसर देख सकते हो, वैसे यही आंसर आएगा। ठीक है ना, अगर हमने यूनिट डिजिट से देख लिया कि भाई 2 आ रहा है, तो हाँ, तो 2 आ रहा है, तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर लेती है। यदि 15 आदमी कम होते हैं तो 16 दिन और अतिरिक्त लगते हैं या और लगते हैं, तो प्रारंभ में कितने पुरुष रहे। देखिए प्रारंभ में मैंने मान लिया कि भाई X पुरुष रहे थे, और ये 80 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 80X। ठीक है, टोटल वर्क। लेकिन क्या होता है कि 15 आदमी कम हो जाते हैं, तो X में से मैंने 15 आदमी कम कर, और अगर ये काम करते हैं तो इनको 16 दिन अतिरिक्त लगते हैं। 16 दिन मतलब 80 तो लगते ही है, 16 दिन और बढ़ के लगते हैं, तो 80 और प्लस 16, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, 80 प्लस 16 टोटल वर्क। लेकिन टोटल वर्क हमारा ये भी है ना, तो मैंने टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, तो इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 96 लिखने वाला हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 96, ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 96x माइनस का 15 इंटू 96 इक्वल टू 80। तो ये इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये 16x बचेगा ना, और 15 इंटू 96, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 96 अपॉन में 16। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसे काट सकता हूँ। 16 छक्के 96 ना, 6 बार जाएगा। ठीक है, 16 छक्के, हाँ, 15 छक्के 90, 90 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, है ऑप्शन है। देखिए 90 जो है वो इसका आंसर। तो ये जो प्रारंभ में जो पुरुष थे वो कितने थे, 90 थे, यानी एक्स की वैल्यू हमारी 90 है। तो 90 जो है वो शुरुआत में आदमी के आंसर जो है इसका आंसर। बाकी आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि 90 आ चुका है, तो टोटल वर्क कैसे हो जाएगा, 90 इंटू 80, यानी 8 में 72, यानी इतना हो गया। और आपको पता है कि 15 आदमी कम थे, यानी 90 में से अगर मैं 15 करता हूँ तो 90 15 कर दूंगा, और 80 और ये 96 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना 15 करके, तब भी जो है वो इतना ही आएगा, 72 डबल जी। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। बाकी मेथड भी कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही रॉकेट साइंस हो, आसानी से समझ। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी कार्य को 12 घंटे में, बी और सी एक काम 15 घंटे में कर सकते हैं। तो हमसे बी का पूछा गया है कि बी कितने दिन में काम, आसान है, आसान है, ये तो क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया। 10 घंटे, ए और सी 12, और बी और सी कितना 15, तो सभी का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 15 12 पंजा 60, ये हो जाएगा, और 15 चौक 60। हमें निकालना क्या, देखिए तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते पहले, इन सबको जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार हो रहा है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, बी की निकालनी है, बी की क्षमता। तो मैं क्या करूंगा, ए और सी की घटा देता हूँ, ए और सी की हमारी देखोगे 5 है यहाँ पर,
तो अगर मैं इसमें से 5 घटा देता हूँ, ये 2.5 बचेगा, तो बी की क्षमता जो रहेगी हमारी कितनी आएगी, 2.5 रहेगी। और टोटल वर्क हमें पता है कि भाई 60 है, तो 60/2.5 ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा आंसर, 24 आंसर आ जाएगा इसका डी। ठीक है, 25 चौक 100 और 6 चौक 24, तो 24 जो है वो इसका आंसर है। 24 दिन में बी जो है वो काम खत्म कर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, वरना जो है वो आपको लास्ट में दिक्कत हो सकती है। देखिए क्या बोला गया हमसे इसमें, बोला क्या गया कि एक फुटकर विक्रेता 50 ग्राम अरहर की दाल को 20% की छूट पर खरीदता है। इसके अलावा 50 किलो की खरीद पर थोक व्यापारियों द्वारा उसे 2 किलो मुफ्त में दे देता है। ठीक है, मुफ्त में दी जाती है। अब वह एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर दाल बेचता है, तो उसको जो है वो कितने रुपए का लाभ मिलेगा। देखिए मैंने मान लिया कि 50 किलो छोड़ो, कि 1 किलो दाल है वो 10x में जो है वो ले रहा है। ये 10x मैंने क्यों माना, x भी मान सकता था, थोड़ा हमें जो है वो परसेंटेज में तो आसानी हो जाएगी। देखिए 10x मान लिया कि 1 किलो दाल, 1 किलो दाल जो है वो 10x की, तो 50 किलो कितनी हो जाएगी, 500x की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, इस पर 20% की छूट देता, तो 20% की छूट मतलब आप 80/100, 80/100। ठीक है, 20% की छूट मतलब 80/100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 540 यानी 400x हो जाएगा। ठीक है, 400x हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 400x हुआ, लेकिन क्या होता है कि वो जब 50 किलो कोई खरीदता है तो उसे 2 किलो मुफ्त में दे देता है। जैसे बोलते हैं ना कि आप 50 किलो खरीद लो, 2 किलो आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वैसे ही आप समझिए। तो ये 50 किलो खरीदा तो वे 52 हो जाएगी, 52 हो जाएगी, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, तो आप देखोगे ये 520, तो यही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये 520x हो। तो पहले इतनी थी, अब इतनी देखने को मिलती है। तो हमें अब निकालना है इसका कितने परसेंट की, तो 520 माइनस का 400 अपॉन में 400, ये x है तो x कट जाएगा ना, x यहाँ पे लगा है, यहाँ लगा है, तो ठीक है, समझ जाना है ना। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना बचेगा हमारा, 120 बचेगा ना, 120 400 इंटू 100, तो 0 से 0 4, यानी 30% जो है वो इसका, 30% जो है इसको प्रॉफिट होगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। ओके, डी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए तो आप आसानी से कर पाओगे। देखिए मैंने क्या बोला था, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि हमने देखा कि 1 किलो दाल हमने माना कि 10x के रुपए के हिसाब से हम खरीद रहे हैं, तो भाई 50 किलो की कितनी हो जाएगी, 500x हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, ये 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट दे रहा है मतलब 400x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो 50 पर 2 किलो एक्स्ट्रा भी देता है, तो 50 × 10, तो ये 520 हो जाता है। तो 520 की बेच रहा है, मतलब उसे इतने में मिली और इतने में जो है वो बेच रहा है, समझ गए। तो आप देखोगे यहाँ पर 30% का सीधे सीधा से प्रॉफिट हो। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, है ना, ये थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा आप फोकस करना अच्छे से, जो समझने की कोशिश है, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उन पे आपको ध्यान रखना। और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप दोस्तों में भी शेयर कर देना इसको। और ये व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस जो है वो जुड़ जाइएगा। तो बाकी की क्लासेस की अपडेट वगैरह बाकी चीज़ें आपको खुद से भी वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है तो वहाँ पर शेयर कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट हैं वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, नहीं बनेगा तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी जो है वो बाकी स्टूडेंट भी वहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट सभी को। अच्छे से जो है वो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।